हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एचडी यादव मैथ, जो हम लोग ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी में हमने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर। ठीक है, स्क्रीन पर जो दिया गया है देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि ट्रेन ए और बी इनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 दिया है। ध्यान समझेंगे, इनकी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन जो है ए है और कौन है बी है। इनकी लंबाई का अनुपात ध्यान से देखेंगे, ए है और यहाँ पे आपको दिया है बी है। इनकी ट्रेन की लंबाई का अनुपात, यहाँ से अगर लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी का अनुपात जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:3। ठीक है, तो यहाँ से 5:3 दे रखा है इनकी जो दूरी है। अब उसके बाद आगे कहा, आगे एक शब्द कहा आपसे कि इनकी गतियों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दूरी का यहाँ पे अनुपात दिया था 5:3 और उसके बाद इनकी गतियों का भी अनुपात आपको दे रखा है। तो यहाँ से इनकी जो गति का अनुपात दे रखा है वो रखा है 2:3। ध्यान से समझते हुए चलेंगे, इनकी स्पीड है और यहाँ पे आपको दूरी दे रखा है। ये चीज़ दूरी है और ये चीज़ स्पीड है। जब कोई चीज़ रेशियो में होती है तो वो क्लियर नहीं होती है कि ये क्या है, यानी मूल रूप से आप नहीं कह सकते कि इसका 5 ही है और इसका 3 है। इसमें हम कुछ कॉफिशिएंट लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको भी y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मानक है, मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, a b मान सकते हैं, z मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे x लगा लिया है, यहाँ पे y लगा दिया। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, आगे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2 सही 1/2 मिनट का समय लगता है, यानी इसको टाइम लग रहा है 2.5 मिनट का समय लगता है। तो क्वेश्चन में कहा एक स्थिर स्तंभ स्टेशनरी पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय। तो ए द्वारा समय कब हमें पता चलेगा, जब हमें क्या हो, समय बराबर दूरी बटे क्या हो, चाल हो। ठीक है, तो तब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए और चाल। और जो दोनों ट्रेन है ना, ये दोनों ट्रेन है लंबाइयों का अनुपात, ये एक शब्द का विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये दोनों ट्रेन कहाँ चल रही हैं, विपरीत दिशा में। आप ये बताओ, एक ट्रेन अगर इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, तो यानी दोनों की चाल क्या, आपको मैं बताया हूँ कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है और लंबाई भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनकी जो दूरी है यानी लंबाई है, अगर देखेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, कुल देखेंगे तो 5 3 8 x हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 5 y हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई आपकी, यानी हमें यहाँ पे कुल दूरी पता चल गया 8 x है और कुल इसकी यानी दोनों की चाल कितनी है, 5 y। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आपको कुल दूरी दिया है, कुल दूरी हमें पता चल गया कितना है भाई, 8 x है और यानी दोनों की चाल को जोड़ दी है 5 y। तो एक चीज़ हमें ये पता चला कि यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे चाल है। तो एक चीज़ आप बताइए हमें, तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या दूरी बराबर सॉल्व नहीं कर सकता, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो एक शब्द कहूँगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना है, दूरी आप कहेंगे कुल मिला के 8 x है, तो आप 8 x रखेंगे, इक्वल में करेंगे, चाल कितनी है, दोनों की चाल जुड़ गई है, 5 y हो गई है। समय लग रहा है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को मैं ले सकता हूँ 2 दूना 4 1 5 बटे कितना 2 लिख सकता हूँ, 5 बटे कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 8 दूना 16 x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 y हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 25 आ गया और y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे मैं x बटे y का मान अगर निकालूंगा तो हो जाएगा 25 बटे कितना भाई, 16 हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान 25 आ गया, y का मान 16, कुछ भी नहीं था। फिर समझ लीजिए यहाँ पे दोनों की दूरी का अनुपात 5x 3x दिया था। ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे एक दिशा में जाए, दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। तो दोनों की लंबाई को हमने जोड़ लिया, 5 3 8 हो गया। और चाल भी क्या है, चाल तभी जुड़ती है जब विपरीत में होता। क्वेश्चन में कहा विपरीत में चलते, 3 2 5 y हो गया।
यहाँ पे हमने दूरी बराबर चाल गुणे समय वाला सूत्र लगा दिया। तो दूरी हमारे पास कुल 8x थी और चाल दोनों की कितनी थी 5y, और समय लगा था 2.5 घंटे, मतलब 5/2। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सॉल्व किया तो यहाँ पे x का मान 25 पता चल गया, y का मान आ गया 16। तो आप बताओ, हमें कहा क्वेश्चन में कहा कि a द्वारा लिया गया समय a यही है, तो समय कब निकलता है? आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपके पास कितना रख दे रखा है ए के दृष्टिकोण से, ए वाले में देखेंगे, ठीक है, ए का पूछ रहा है तो आप कहेंगे 5x दे रखा है। उसके बाद चाल कितना है 2y दे रखा है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमने देखा दूरी 5x है और चाल कितना 2y है। x के स्थान पे आपने कितना माना 25, तो 25 पंचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 125 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे y का मान कितना है 16 है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि समय कितना निकल के आया भाई, समय हमें निकल के आ गया 125/32। किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इसको देखिए ध्यान से, इसको समझिए और लगाइए। इसको मैं आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बताया ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर मैं ही स्पीड में बता दूंगा आपके समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा दो स्टेशनों ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी की दूरी 800 किलोमीटर है, ठीक है ना। 800 किलोमीटर, पहले स्टेशन लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेशन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ए है एक स्टेशन और एक स्टेशन है आपके पास बी। तो यानी दो स्टेशन हमारे पास दे रखा और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 800 किलोमीटर है। कितना है 800 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच की दूरी, स्टेशन ए और स्टेशन बी। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे फिर क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि एक रेलगाड़ी यक्स ए से चलना शुरू करती है, यानी एक रेलगाड़ी जो है यक्स है, यक्स एक रेलगाड़ी है ए से चलना शुरू करती है, ठीक। कहाँ जाएगी, बी की ओर जाएगी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में कहा बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये वाली रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चलो चलने देते हैं भाई इसको, यक्स से चल रही है कि यानी यक्स एक रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और ये बी की ओर जा रही है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में कहा कि वाई स्टेशन यानी वाई रेलगाड़ी बी स्टेशन से ए की ओर चल रही है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे एक वाई रेलगाड़ी है और जो ये आ रही है किधर ए की ओर, यानी स्टेशन ए की ओर आ रही है, या आप कह सकते हैं रेलगाड़ी यक्स की ओर आ रही है और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूर पे मिलेंगी या पार करेंगी। क्वेश्चन में यही कहा है एक दूसरे को कब पार करेंगे, ए से। जब भी कहेगा ए से तो उसी को हम लेते हैं, अन्यथा किसी को लेते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसमें दो ही चीज़, देखिए इतना बड़ा आपको कुछ नहीं समझना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। देखिए दो स्टेशन के बीच की दूरी दे रखा था 800 और ये यक्स से चल रही है ये रेलगाड़ी वाई की ओर, यानी यक्स एक रेलगाड़ी है ए से चल रही है बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर से एक रेलगाड़ी है वाई जो आ रही है ए की ओर, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब हमने आपको एक चीज़ बताया है कि आपको अगर चाल पता है दूरी पता है तो आप क्या निकालेंगे, समय। तो ऐसा आपके मन में फीलिंग आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ पाता है तो जान लो कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देखिए हमें दूरी पता है और एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे चाल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ जोड़ेंगे तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समय जब निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना है 800 है, विपरीत में है तो 60 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसे भाग कर देंगे तो टाइम कितना आ गया 8 घंटे आ गया। जब टाइम हमें 8 घंटे पता चल गया तो क्वेश्चन में कहा कि ए से कितनी दूर पर मिलेंगे, तो ए का मतलब क्या है 8 घंटे है, ए से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी है, तो ए से कितनी दूर पर मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा तो आप कहेंगे ए से, तो ए से मिलेंगे कितना, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे क्या होता है समय, तो 8 चौके 32, 320 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। कहाँ से, ए से। ए से अगर चलेंगे तो ये ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएंगी। ऐसा किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों को नोट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आए। इसी क्वेश्चन को देखिए आप मोहजोनिया कैसे लगाएंगे, अर्थात आपको पेन नहीं चलाना पड़े कैसे। दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है 800 दे रखा है, एक रेलगाड़ी 40 है चल रही है, एक 60 चल रही है, दोनों विपरीत में चल रही है, जोड़ लो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी 100 से आप 800 भाग कर दिए तो टाइम निकल के आ गया 8 आ गया।
टाइम कितना आ गया, 8 घंटे आ गया। जब टाइम 8 घंटे आ गया तो ए वाली चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 चौके 32 यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 320 किलोमीटर की दूरी आ गई। बातें समझ में आई। ये सब क्वेश्चन लगाना नहीं है, मैं आपको इसे सिखाता चलूँगा, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, आगे जो क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है भाई यक्स और वाई, ठीक, यक्स और वाई दो स्टेशन है, कोई बात नहीं है, और इनके बीच की दूरी दे रखा है 280 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ से एक दो स्टेशन है, एक तो यहाँ पे एक यक्स स्टेशन है, एक वाई स्टेशन है, इनके बीच की दूरी दे रखा है 280 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 280 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कहा, क्वेश्चन में कहा कि एक निश्चित समय पर यक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है। यक्स से एक ट्रेन चलती है वाई की ओर, और कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से यक्स की ओर, 2 घंटे के बाद एक ट्रेन है जो वाई से यक्स की ओर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझते चलिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब आपके समझ में एक ही चीज़ नहीं आ रही होगी कि 2 घंटे बाद, जैसे समझिए अगर मैं इसको 8 बजे चला दूँ, तो टाइम तो फिक्स किया नहीं, सिर्फ 2 घंटे बाद कहा है। ध्यान से समझो इधर, अगर मैं इसको 8 बजे चला दूँ, 8 बजे, ठीक है, सुबह हो या शाम, यहाँ पे इसको मैं 10 बजे चला दूँ, कितने बजे, 10 बजे। ध्यान समझिए, तो अंतर देखो, 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद एक स्टेशन से यहाँ से चली थी, मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 बजे चल रही, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये 2 घंटे के बाद एक वाई से स्टेशन से एक रेलगाड़ी इधर आती है, तो ये घंटा तो अंतर है, देखो ना। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो ये चीज़ इसलिए लिखा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप समय को बराबर करना होता है। तो आप इसको भी आप कितना 2 घंटे के बराबर चलवाइए, किसको, इस वाली रेलगाड़ी को, ठीक है। तो 1 घंटे में चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी 10 बजवा दीजिए, अर्थात वही 2 घंटे इसको भी पूरा करवा, समय को बराबर करना रहता है। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 120 किलोमीटर। तो इसी 120 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितनी दूरी बचेगी, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 180 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर। हमारे पास शेष दूरी कितनी आ गई, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से दोनों की चाल एक ही दिशा में है, यानी सॉरी एक दूसरे के विपरीत है, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से इधर कितना है, 20 किलोमीटर, तो 60 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप कहेंगे टाइम निकालेंगे तो दूरी हमारे पास 160 है, और चाल कितनी है, 60 20 80 हो जाएगी। 80 से आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। कितना आया, 2 घंटे। तो यहाँ से आपको समझ में आया। तो 2 घंटे के बाद भाई क्या हो जाएंगी, यक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेंगी। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। और ध्यान रहे, ये मत समझना कि उसमें जो कहा था 2 घंटे बाद चली वही 2 घंटे है, उसके वो नहीं है, ठीक है ना। ये सॉल्व करने पर आया, नहीं सोचो वही 2 घंटे उसी को टिक लगा दो, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी फिर, ठीक है। ये 2 घंटे आपका समय आया, नोट कर लीजिए। सेवेंटी 79 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाने का प्रयास करिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है, ठीक है। 2 स्टेशन है यहाँ पे, चाहे तो आप ए बी मान लीजिए, या तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में कहा 428 किलोमीटर है, ठीक है। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन क्या है बी, दोनों के बीच की जो दूरी है 428 दे रखा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में कहा कि 6 बजे ट्रेन स्टेशन ए से प्रस्थान करती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये रेलगाड़ी यहाँ से 6 बजे, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कितने बजे भाई, 6 बजे रवाना होती है। और एक दूसरी रेलगाड़ी 6:20 पर बी से प्रस्थान होती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किधर चलती है, ए की ओर, और वो भी कितने, 6:20 पे चलती है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा ये ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आप जब भी इस तरह क्वेश्चन लगाए पूरा धैर्यपूर्वक लगाइए, अन्यथा गलत कर देंगे, ठीक है। क्या है, 2 स्टेशन था ए और बी, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी था कितना, 428 किलोमीटर की दूरी थी। और यहाँ पे समझने वाली जो बात है क्या है
कि एक चली थी 6 बजे और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चली, और बी स्टेशन से चली 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6:20 पर। तो क्वेश्चन में यही कहा कि किस समय ये आपस में मिलेंगी, समय पूछ रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हमें ये बताओ, हम आपको शुरुआती से ही बताते आ रहे हैं, जो इसमें समय होता है दोनों को समय को बराबर करते हैं। तो ये 6:20 पर चली है, ये 6 बजे ही चली है, इसको भी 6:20 तक चलवाओ, बराबर करो, तो 20 मिनट तक हम चलवाएंगे। अच्छा एक बताओ, एक चीज़ बताओ, ये गाड़ी जो है 1 घंटे में चल रही है 48 किलोमीटर, सुनिए 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल रही है, तो आप बताओ 20 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे कितना, 20 मिनट में चलेगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा यहाँ पे समझिए कि 1 घंटे में अगर 20 को यहाँ पे देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में मैं 20 को तोड़ूंगा तो 3 भाग होंगे, तो यहाँ पे इसको भी 3 भाग में तोड़िएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे यानी 1 घंटे में 48 चल रही है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी? आप कहेंगे 16 किलोमीटर। तो ये 20 मिनट इसको भी चलवा दिए तो ये 16 किलोमीटर चल गई, तो यहाँ से 16 घटा देंगे भाई, तो अब हमारे पास शेष बचा कितना है? आप कहेंगे कितना बचा है? 412 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी बची है? 412 किलोमीटर बची है। ठीक है, हमने 16 किलोमीटर इसमें चलवा दिया, समय को बराबर कर लिया। अब दूसरी बात, आप समय निकाल लीजिए, समय बराबर क्या होता है? आप कहेंगे समय बराबर दूरी, तो दूरी हमारे पास कितना बची है? 412 बट्टे क्या हो जाएगा, दोनों की चाल को जोड़ लीजिए, 48 और 55 कितना हो जाएगा? 8 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8 5 13। चलिए यहाँ से लिखेंगे तो 5 4 9 1 10, 103 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों किलोमीटर और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 4 बार जाएगा। ठीक ना, टाइम हमारे पास कितना घंटे आ गया भाई? 4 घंटे का समय आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में भाई, 4 घंटे आ गया। जब समय 4 घंटे आ गया तो आप किसी एक में जोड़ दीजिए, आप इसी में जोड़ दीजिए पीछे वाले में, तो 4 घंटे समय आया तो 6:20 सुबह चली थी, 4 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये ट्रेन चलेंगी कितना? 10:20 पर ये आपस में मिल जाएंगी। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? 10:20 पे आपस में ट्रेन मिल जाएंगी। ये चीज़ यहाँ से भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा 10 बजे, और 20 मिनट इसको और चलवाए हो आप तो क्या हो जाएगा, उसको भी 20 जोड़ेंगे 10:20। इसलिए हमेशा पीछे वाले समय में जोड़ा करिए, आपको कुछ देखना नहीं होगा। तो 4 और 6 4 10, 10:20 पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएंगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला राइट होगा, अर्थात 10:20 AM पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? क्लियर होगा। देखेंगे आगे, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है भाई, यहाँ पे देखेंगे ए है और बी है, इनके बीच की दूरी 575 है, 575 किलोमीटर दूरी है। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि 3 बजे ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई रवाना होती है, वो भी कितना? 3 बजे। कोई रेलगाड़ी है 3 बजे रवाना होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी की ओर बढ़ती है। एक स्टेशन बी से ए की ओर चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो भी 3:30 बजे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और वो कितने बजे? 3:30 पर, इतना बजे चलती है। अब यहाँ से समझने वाली क्या बात है, सारी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। एक रेलगाड़ी थे ए से बी की ओर रवाना हुई 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी से ए की ओर रवाना हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3:30 बजे। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ समय को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे ये 3 बजे चली थी, ये 3:30 बजे चल रही है, दोनों के समय को बराबर करेंगे तो इसको भी आधा घंटा और चलवा दो भाई। अच्छा, 1 घंटे में ये चलती है 50 किलोमीटर, आप ध्यान समझिए, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? आप कहेंगे 25 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में 50, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे 25 मैं घटा दूंगा, 25 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर की दूरी बची। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी। तो दूरी आपके पास 550 दे रखा है, और चाल क्या होगी? जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर और 50। काहे लिए हम जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों ट्रेनें आपस में क्या है? एक दूसरे की ओर है, विपरीत है, तो जोड़ लेंगे। तो 60 और 50 110 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे, टाइम कितना आ जाएगा? 5 घंटे टाइम आ गया।
टाइम आ गया हमारे पास कितना भाई, 5 घंटे का टाइम आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन रहा ए से कितनी दूर पर ये ट्रेनें मिलेंगी, ए से। तो ए की चाल कितनी है, 50 है, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा ए से, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, तो 5 का गुणा करेंगे 225, अर्थात कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर की दूरी आ गई। और ध्यान रहे एक चीज़, और एक चीज़ ध्यान रहे आपको समझने वाली क्या बात है कि ये 25 किलोमीटर पहले भी चल चुकी है। क्या चल चुकी है, 25 किलोमीटर पहले भी चल चुकी है। ठीक, तो यहाँ से ध्यान से एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, ये 250 तो चली अभी 5 घंटे में, और ये आधे घंटे चल चुकी थी कितना, यहाँ पे देखिए 25 किलोमीटर चल चुकी थी, इसको भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 275 किलोमीटर चलेगी ए से। ठीक है, ए से कितनी दूरी चल चुकी है, 275 किलोमीटर ए चल चुकी है, और यहीं पर ट्रेन दोनों क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, जो आगे क्वेश्चन है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई 200 किलोमीटर की दूरी, 2 स्टेशन से 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर छूटकर, 200 किलोमीटर की दूरी है दूर, 2 स्टेशन से 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से छूटकर विपरीत दिशाओं में, यानी एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं। यहाँ से समझिएगा आप लोग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 2 स्टेशन है, मान लेते हैं ए है और ये बी है, और 200 मीटर की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। अब क्या हुआ, ये दोनों एक इधर से छूटी, एक इधर से छूटी, एक ही समय पर, एक ही समय 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ी, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन बी है, और दोनों एक दूसरे की ओर एक ही समय पर रवाना होते। जब समय बराबर है तो हमें कोई दिक्कत है ये नहीं है। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा कि एक स्टेशन ए से, यानी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी तय की गई एक दूसरे को पार करती है। 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। चाहे आप बताओ 200 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से मान लेते हैं एक ट्रेन गई और यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी तय की, टोटल दूरी 200 है। ठीक है, टोटल दूरी कितना है, 200 है, 110 किलोमीटर ये तय कर ली। तो आप बताओ हमें कि अभी बचा कितना है, 200 कुल था तो 110 ये चल ली है, अभी बचा कितना है, आप कहेंगे 90 बचा है। तो ये कौन चली होगी, दूसरी रेलगाड़ी चली होगी। तो पहली चली 110 किलोमीटर, दूसरी चली कितना, 90 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे कहा तो उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है, तो आप बताओ। जो दूरी का अनुपात होता है वही तो चाल का अनुपात होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे हम चाल का अनुपात अगर निकालेंगे तो 110 हो जाएगा, अनुपाते कितना हो जाएगा 90, इसी को कट कर देंगे तो 11 अनुपाते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बातें समझ में आई। यहाँ पे इनकी चाल का अनुपात कितना आ गया, 11 अनुपाते 9 आ गया। ऐसा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका 100% क्या होगा, राइट हो जाएगा। समझ में आया, लगाने लायक क्वेश्चन नहीं था, आपको बता दिए। ठीक है, 200 में से 110 एक चल गया, बचा 90, वही 11 अनुपात 9 आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी यक्स तथा वाई स्टेशन से, यक्स तथा वाई स्टेशन से, भाई 2 रेलगाड़ी हैं। चलिए पहले स्टेशन लिखते हैं। एक स्टेशन हमारे पास यक्स है, अगला वाई है, और 2 रेलगाड़ी है, एक ए है और एक बी है। एक ही दिशा में कह रहा है कि ये वाई तथा यक्स की दिशा में प्रस्थान करते, एक दूसरे को पार करने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा आपको दे रखा है, फिर क्वेश्चन में कहा कि इतना समय लेता है, और यहाँ पे आपसे कहा कि 2 समय दिया है। एक चीज़ जानते रहिएगा, यहाँ पे क्या फार्मूला लगता है, S1/S2, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, और यहाँ पे होता है क्या, T2/T1 होता है। ठीक, सारी चीज़ें जानते रहना। मैं यहीं पे रख रहा हूँ। क्या होगा कि दूसरा वाला समय कितना है भाई, दूसरा वाला समय आप कहेंगे कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 त्रिक का 18, 180 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 मिनट। सारी चीज़ें रूट के अंदर है, सारी चीज़ें रूट के अंदर, 200 मिनट हो गया बटे। यहाँ पे पहला वाला समय लिखेंगे तो पहला वाला 4 घंटे 48 है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितना होगा, 6 चौको 24, 240 मिनट। 240 में 48 मिनट और जोड़ देंगे तो 288 मिनट हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 288 मिनट हो जाएगा।
अब यहाँ से इसको मैं कट करूँगा 2 से तो ये 100 हो जाएगा, और इसको कट करूँगा तो 144 हो जाएगा। ये सभी रूट के अंदर हैं, यही चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको आप अगर निकालेंगे बाहर, इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ जानते रहना, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ बाहर। यहाँ पर हमें दे रखा है S1 की चाल है कितना भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 की चाल पूछ रहा है। अच्छा, इसको जब बाहर निकालूंगा तो ये 10 का वर्ग है, ये किसका है, 12 का है। इसको सॉल्व करूँगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45, 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 9 54, यानी S2 की चाल कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसकी हो जाएगी, दूसरी वाली रेलगाड़ी की गति हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा, ठीक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है और इसको प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन में कह रहा एक रेलगाड़ी क्यों जाने से पी, कहा क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर कह रहा है उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यों से चलती है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 स्टेशन के बीच की दूरी है, एक पी है और एक क्यू है। ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं विपरीत दिशा में, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं, यानी हमें टोटल समय दे रखा है कितने घंटे बाद भाई, समय निकाल के दे रखा है 6 घंटे के बाद ये क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, 6 घंटे बाद आपस में मिल जाती हैं। और फिर कहा क्वेश्चन में पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली होती तो यदि पी से क्यू के बीच की दूरी कितना है, 528 किलोमीटर है। इसके बीच की दूरी कितना है, 528 किलोमीटर की दूरी है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दूरी कुल मिलाकर 528 किलोमीटर है। जब 528 किलोमीटर दूरी है और पी से क्यू की ओर जाने वाली जो रेलगाड़ी है, ध्यान समझिएगा, पी से क्यू की ओर जो जाने वाली रेलगाड़ी है अन्य रेलगाड़ी की अपेक्षा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी अधिक है। अर्थात पी से जब क्यू की ओर जा रही है तो इसकी जो चाल है ना, अन्य रेलगाड़ी जो उधर से आ रही है उसकी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है। तो यहाँ से अगर देखिए आप, यहाँ पे अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे x प्लस कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी आपका। आप इसी को आप q से p भी ले सकते हैं, p से q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना समझते रहना कि पी से क्यू की ओर जो चल रही है उसकी चाल अन्य रेलगाड़ी की चाल से 8 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसकी यक्स होगी, तो इसकी यक्स प्लस क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब चाहे पी उधर रहे क्यों इधर रहेगा तब भी बातें वही पड़ेगी, तो इसको हम उधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आपसे निकालना है कि यक्स कमान निकला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप बताइए दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणे समय होता है। तो दूरी कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। अच्छा, दोनों की चाल कितना है, एक दूसरे की ओर चल रही है तो जुड़ जाएंगे, तो यक्स प्लस 8 और प्लस यक्स, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यक्स प्लस 8 है और प्लस का यक्स हो जाएगा, और टाइम कितना लगा था, 6 घंटे। तो इसी को आप कट कर दीजिए, 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 4 बचा 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। 2x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर कितना है, 88 है, 8 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे 2x हो गया। अब 2 से भाग करेंगे तो 40 आ गया। यक्स का मान हमें पता चल गया 40 है। तो क्वेश्चन में कहा है कि, क्वेश्चन में यही कहा है पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो पी से क्यू जाने वाली यक्स का मान 40 आया, तो इसी पे हम रख देंगे। तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, 8, अर्थात क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, यही आपसे पूछ रहा था, आपको विधिवत समझ में आया होगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं भाई स्टेशन ए और बी से, ठीक है, स्टेशन ए है और स्टेशन बी से रवाना होती हैं, और दोनों 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
एक दूसरे की ओर भाई क्या होती हैं, रवाना होती हैं। और आगे क्या हुआ, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर लेती है। ए से बी के बीच की दूरी बताइए। अच्छा, 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर लेती हैं। चलिए 120 किलोमीटर, जब एक दूसरे से वो मिलते हैं ना तो 120 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर लेती हैं। यार एक चीज़ हमें बताओ, दूरी कौन ज़्यादा तय करेगी भाई? जिसकी चाल ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो दूरी ज़्यादा तय कर लेगी। अब देखिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसकी 50 ही है, तो ये जो तेज़ वाली रेलगाड़ी है यही क्या करेगी, ये क्या हुआ, ये 120 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली। तो आप कैसे पता चलेगा, दोनों की चाल का अंतर लेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन ज़्यादा तय किया है। तो हाँ, तो यहाँ पे जब हमने दोनों के बीच का अंतर लिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। कि ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का मैंने चाल का अंतर लिया, कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हमें पता चला कि ये वाली रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यही वाली रेलगाड़ी ने 120 किलोमीटर ज़्यादा तय किया। तो यहाँ पे हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा 10, भाग करेंगे, टाइम कितना आ गया, 12 घंटे। टाइम जब हमें 12 घंटे निकल के आ गया, क्वेश्चन में कहा ए से बी के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी बराबर आप सबको पता है क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर अगर निकालेंगे तो चाल एक दूसरे की ओर है, जुड़ जाएगा, 6 5 11 110 हो जाएगा। टाइम कितना है 12, इसको जब मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ से 12 1 13, अर्थात 1320 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक ना, कितना आ गया भाई, 1320 किलोमीटर की दूरी आ गई। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको लगाना नहीं था। ध्यान से देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे कि एक रेलगाड़ी दूसरी वाली रेलगाड़ी से इतना अधिक तय किया, तो दोनों की चाल आप क्या करिए, अंतर लीजिए, 10 आया और 10 से उसी जो ज़्यादा चली है उसी में भाग कर देंगे, टाइम 12 आ गया। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11 110 आ गए, 110 में 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 132 का मतलब 1320 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये हर एक एग्जामों में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, जो विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट मूल्य जो है 140 रुपये है। अर्थात जो लोकल ट्रेन है ना, एक दिन में 140 रुपये उसका टिकट है। ठीक है ना, एक दिन का भाड़ा कितना है, 140 रुपये। और वो मासिक का मूल्य यानी एक महीने का मूल्य बता रहा है कि 3276 रुपये है। एक दिन का 140 है, लेकिन एक महीने का कह रहा है 3276 है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या हुआ, यदि मोहन मासिक पास खरीदता है, एक महीने का पास खरीद लिया और एक महीने में वो 30 दिन की यात्रा करता है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, वो भी प्रतिशत में। अच्छा एक चीज़ हमें बताओ कि वो जो है एक दिन में 140 रुपये देता है, लोकल ट्रेन की टिकट है, और वो 30 दिन तक यात्रा करता है, तो आप कहेंगे एक दिन का 140 है तो 30 दिन का कितना होगा, 14 त्रिक का 42, अर्थात कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है ना, 4200 रुपये हो गया। अगर वो जो है इकट्ठा में कितना दे रहा था, आप कहेंगे मासिक मूल्य कितना था, 3276 था। कितना था, 3276 रुपये था। ठीक, जब वो उसने 140 रुपये जो दैनिक मूल्य था उससे वो तय किया, यानी रोज जाने से, तो क्या हुआ, 140 दे रहा था रोजाना, 30 दिन चला था तो 30 दिन का कितना होगा, 4200 होगा। और इकट्ठा में कितना दे रहा था, 3276 रुपये था। हम कहेंगे बचत कितने की हो रही, तो आप कहेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, क्या होगा। तो यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया, कितना हो गया 9, 924 रुपये की क्या हो गई, बचत हो गई। इसका डिफरेंस किस पे लेंगे, जो पहले वाला है जो मूल्य है, तो यहाँ से 924 और यहाँ पे अपॉन करेंगे कितना, 4200 रुपये, और इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणे 1100 हो जाएगा। यहाँ जीरो जीरो क्या हो गए, कट गए। इसको भी जब मैं कट करूँगा, ध्यान से देखिए, 42 दूना क्या हो जाएगा, 84 होगा, 42 दूना 84 हो गया, 8 बचा है, कितना बचा है, 84, 6 2 8 फिर हो जाएगा। ठीक, तो 8 बचा है, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर 42 दूना कितना हो जाएगा, 84, अर्थात कितना आ गया, 22%। 22% की बचत होगी। नोट कर लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, स्पीड भी आप इससे लगा लीजिए, आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक रेलगाड़ी
समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अच्छा, यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्वेश्चन में कह रहा है वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में तय कर लेती है। चलिए, तो कह रहा है कि पूरा कर लेती, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यहाँ पे देखिए 360 किलोमीटर की दूरी है और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 3 घंटे कम समय में तय कर लेती। अच्छा, तो यहाँ से देखिए 360 किलोमीटर की दूरी है, जब भी ऐसा कहे कि अधिक लगता है समय या बचत कर लेता है तो आप ऐसे ही लगाया करिए, 360 लिख लिया करिए। यहाँ से देखिए पहले इसको यक्स लगा तो इसको कितना लगा था, यक्स प्लस 10 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अधिक लगा तो दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। और कितना समय उसको लग रहा है अधिक, भाई क्वेश्चन में कहा 3 घंटे कम समय लगते हैं, 3 घंटे कम समय लगते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 25, 50, 30, 40, 25, 50, 30, 40, ये सभी ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑप्शन का सहारा लेकर हम लोग लगाएंगे जिससे हम जल्दी से लगा पाएंगे, ठीक। जब भी आपको क्वेश्चन दे, अब यहाँ पे रखने का तरीका क्या है समझ लीजिए। हमेशा यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ये चीज़ें उठा करके यहाँ पे रख देते हैं जिससे वो बार बार परेशान होते हैं। तो आप एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर हमेशा वो चालें रखी जाती हैं जो कम हो। तो बताओ, ये यक्स प्लस ज़्यादा, अगर इसकी 10 भी होगी तो 10 कितनी हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, कम वाली चाल हमेशा यहाँ रखेंगे और ज़्यादा वाली इधर रखेंगे, ठीक, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई -10 किलोमीटर प्रति घंटा चला, ऐसा कभी सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आगे चलते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यक्स का मान क्या रखूँगा, तो हमेशा पहले छोटा वाला ही रखेंगे। तो 25 रखेंगे तो 25, तो यहाँ से तो 25 से तो ये कटेगा नहीं, पहली बात तो 25 नहीं ले पाएंगे, ठीक ना। चलिए हटाओ, 30 लेकर देखते हैं। 30 अगर यहाँ पे रखूँगा तो 360 बटे हो जाएगा 30, और यहाँ पे 360 बटे कितना हो जाएगा, 30, 10, 40 हो जाएगा। 4 9 36 हो गया, और 3 से भाग करेंगे तो 12 हो गया। अब 12 9 का डिफरेंस कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो 3 बराबर कितना आ गया, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये यक्स का मान कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। तो आपको समझ में आया रेलगाड़ी की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आगे चलते हैं, जो आगे क्वेश्चन है उसको भी लगाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। इनकी जो स्पीड का अनुपात है, रेशियो का 2:5 कितना भी 5 है। चलिए इसको नहीं लगाते हैं, यहाँ पे 2:5 है। अच्छा, इसका टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टाइम अच्छा दिया है कि नहीं दिया, पहले देख लेंगे तब। क्वेश्चन में कहा पहली ट्रेन, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से ऐसे रहने दीजिए, चाल का अनुपात दे रखा है। और क्वेश्चन में कहा कि पहली ट्रेन जो है 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। अच्छा, 5 घंटे में 350, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में कहेंगे आप कितना चलेगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। तो यहाँ से अगर मैं चाल निकालूंगा पहली ट्रेन की, तो पहली ट्रेन की चाल अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। अगर मैं यहाँ से एक ही ट्रेन की चाल निकालूंगा, एक ही स्पीड निकालूंगा, तो 350 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में कह रहा था, 5 सते 35, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किसकी आ गई भाई, ट्रेन एक ही चाल कितनी आ गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप वैसे भी कर सकते थे, 5 7 35, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। किसकी आई है, ए वाली रेलगाड़ी। तो ए जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, अभी हमारे अनुसार तो 2 है उसकी चाल, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 70। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, 70 को बनाने के लिए इसमें हमने क्या किया, 35 का गुणा किया, अर्थात 2 से भाग करेंगे तो 35 बार जाएगा। इसी का गुणा आप इसमें कर दीजिए 35 का, तो 35 पंचे कितना हो जाएगा, 55, 25 पंती 15 2 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 175 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी दूसरी ट्रेन की रेल चाल, ठीक है ना। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा कि जो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया है 2:5, ठीक है ना। कितना दे रखा है भाई, 2:5 दे रखा है, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 2:5, ये चाल का अनुपात है। और क्वेश्चन में कहा कि जो पहली रेलगाड़ी है अर्थात ए है और ये बी है, दोनों की चाल का अनुपात 2:5 दिया है। और क्वेश्चन में कहा एक ही रेलगाड़ी जो है, ए रेलगाड़ी है, 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अच्छा, मैं इसकी अगर चाल निकालूंगा ए की, तो 350 बटे क्या हो जाएगा, 5,
5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया किसकी, ए की चाल। जब ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे रखेंगे 70, भाग कर देंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक यूनिट का मान कितना आ गया 35, क्योंकि ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमारे अनुसार यहाँ पे 2 है तो 2 बराबर कितना भाग कर दिए 70 में, तो कितना आ गया 35। एक यूनिट का मान कितना आ गया 35 आ गया। दोनों की चाल का अंतर पूछा है, तो यहाँ से 2 5 था तो अंतर कितना आया 3 आया। 3 का गुणा आप इसी 35 में कर देंगे तो 5 15 3 3 9 अर्थात कितना हो जाएगा 105। 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, ठीक ना भाई। 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, आप कहेंगे यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों के बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा 100% राइट हो जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल डाउट रहा होगा तो यहाँ से देखेंगे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी एक कार से 25 किलोमीटर प्रति यानी 25% तेज चलती है। अच्छा एक चीज़ हमें बताओ, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये ट्रेन है और ये ट्रेन है और एक कार है भाई, ट्रेन है और कार है। ये इस 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसकी ये 4 है तो ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बातें समझ में आई। अब इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 20% यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये अधिक है तो आप या तो यहाँ पे 100 लिखिए, यहाँ से 125 हो जाए, कट कर लीजिए तब भी आ जाएगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 एक अधिक है तो 4 है कितना हो गया 5 हो गया। ये चाल का अनुपात है। अच्छा जब ये चाल का है तो टाइम में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा तथा 165 किलोमीटर की स्थिति बिंदु बी पर एक ही समय पहुँचते हैं, ठीक है ना। आगे कहा मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने पर 40 मिनट की देरी होती है, 40 मिनट लेट होती है। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, 165 किलोमीटर की दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। दोनों रेलगाड़ी कहीं ना कहीं एक स्थान पर ये दोनों पहुंच जाते हैं, मान लेते हैं कहीं कहीं पर पहुंचते हैं। 2 स्थान है उसमें से एक स्थान पर मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो बी भी हो सकता है, ए भी स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए इससे कुछ नहीं मतलब है। आगे फिर क्वेश्चन में कहा कि इसमें कहा कि मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के कारण 40 मिनट लेट होती है, ठीक है ना। 40 मिनट लेती है। रेलगाड़ी तथा कार के बीच में क्या अंतर किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा एक बताओ हमारे अनुसार इसमें बीच का डिफरेंस कितना है समय का, तो हम कहेंगे एक बराबर दे रखा है 40 मिनट, एक बराबर हमें दे रखा है कितना 40 मिनट दे रखा है। तो हम इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ से दोनों में समय निकाल लेंगे, यहाँ पे 40 का गुणा कर देंगे, 40 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 40 चौको 16 160 हो जाएगा मिनट, क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 200 मिनट हो गया, यहाँ पर 160 मिनट हो गया। अब दोनों की चाल का अंतर क्या पूछा है आपसे, रेलगाड़ी तथा कार की गति का अंतर पूछा है। तो अंतर कैसे निकाल पाएंगे, अंतर गति का अंतर बराबर क्या होगा, दूरी आपको पता होना चाहिए। दूरी तो आपको दे रखा है कितना है भाई 165 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं रखूँगा 165 और यहाँ पे देखिए पहले वाली ट्रेन की है और उसके बाद रेलगाड़ी के अंतर, चाहे जैसे निकालिए निगेटिव में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल में अंतर अगर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या है दूरी है, दूरी बटे क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय हमारे पास 160 है। और उसके बाद ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 का गुणा, ये 60 कहाँ हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच का अंतर लेना है, इसमें भी दूरी कितना है 165 है कार वाली भी, और इसकी जो समय है कितना लगा था 200 मिनट, 200 मिनट। यहाँ पर भी 60 आएगा नीचे, 60 अगर नीचे लिखेंगे इसको भी गुणा कर देंगे कहाँ ऊपर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख करके कहाँ कर दे रहा हूँ ऊपर गुणा कर दे रहा हूँ 60 का, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसमें भी 60 का गुणा कहाँ कर दूंगा ऊपर कर दे रहा हूँ। चलिए इतनी बातें क्लियर हैं। अब दोनों को कट कर लीजिए जो कटे उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे 5 से 5 15, अब ये हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये शायद नहीं कटेगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15 होगा, और यहाँ पे कितना 3 6 18 होगा, 18 1 19 और 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 5 15 5 1 बचा, 3 6 18 1 19 हो गया,
उसके बाद 1 बचा 3 कम 3 1 4 हो गया, बटे में क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 33 या 99 हो जाएगा और 1 कितना होगा 2 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इन सबको जब सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 495 बटे, यहाँ से 2 चौके 8 4 बार जाएगा, 2 चौके 8 4 4 9 36, 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, इतना हो गया। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 15 में से 6 को मैं घटाऊँगा तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे बचा 8, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बटे में है कितना 8, भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 से भाग करूंगा 8 1 कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 3 बचा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, 8 7 56 अर्थात 12.37। ऐसे करके किसी ऑप्शन में आ रहा है, आप कहेंगे हाँ डी वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या होगा 100% राइट होगा। दोनों की चालों का अंतर कितना आ गया, 12.37 आंसर आ गया। समझ में आया, सभी चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन था, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयास करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात जो दे रखा 2:5, ठीक है। एक ए रेलगाड़ी है, एक बी है, इनका जो अनुपात दिया है चाल का 2:5 दिया है। क्वेश्चन में कहा पहली वाली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो एक की चाल ही ना निकाल लें, 250 बटे क्या है 5 है, भाग कर दूंगा, ये दूरी है बटे समय है, समय दूरी चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, भाग कर दिया तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। किसकी आ गई, ए की, तो ए की चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का भाग करेंगे, यहाँ पे कितना है 50 से भाग करें, यानी इसमें भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अब अंतर पूछा है, क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन में कहा दोनों रेलगाड़ियों के बीच गति का अंतर बताइए। तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 3 का है, तो यहाँ से 3 है तो यहाँ पे 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 3 कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियों की गति का अंतर कितना आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन जो थे हमने आपको कंप्लीट कराया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।